अच्छा जी, अब हम कुछ कॉन्फ़िगरेशंस की तरफ बढ़ते हैं, फिर दोबारा आके इस नॉन कॉन्फ़िगरेशनल पार्ट को डिटेल्स को स्टडी करेंगे एंड इट विल देन मेक मोर सेंस। तो मज़ीद डिटेल में अभी नहीं जाते, अब हम थोड़ा लैब की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा जी, किसी भी फायरवॉल में अगर आपने देखना है कि इस वक़्त ये किस हालत में है, तो आप कमांड देंगे शो मोड। शो मोड विल टेल यू कि हमारा जो मोड है वो इस वक़्त सिंगल है या मल्टीपल है। तो हम इस बेस टोपोलॉजी को थोड़ी देर के लिए खैरबाद कहेंगे और अब हम फोकस करेंगे कि एक सेक्शन ऑफ दिस लार्जर टोपोलॉजी में विच इज दिस, और इसको अब हम मैग्नीफाई कर लेते हैं और इसमें रहकर हमने अपने कॉन्टेक्स्ट की लैब करनी है। तो ये हमारी अब लैब है जी। हम ASA3 को फोकस कर रहे हैं अपनी इस लैब में से। हमने इस जोन को पकड़ लिया है, दिस एरिया, और इसको अब हमने इस तरह स्ट्रक्चर कर लिया है कि हमने ASA3 के अंदर कॉन्टेक्स्ट बनाने, और उसमें हमने कॉन्टेक्स्ट बनाने में एक एडमिन कॉन्टेक्स्ट बना लेना है, एक C1 के नाम से कॉन्टेक्स्ट बना लेना है यानी कस्टमर 1, एक C2 के नाम से बना लेना है यानी कस्टमर 2। फिर हर कॉन्टेक्स्ट में ये जो फायरवॉल का इंटरफेस है, लेट्स से दिस इज E0 एंड दिस इज E1, इसको स्टिच कर देंगे एडमिन में। फिर E2 को और E3 को स्टिच कर देंगे C1 में, E4 E5 को स्टिच कर देंगे C2 में। सो दिस इज अवर इवेंचुअल गोल। और आप देखिए हर एक कॉन्टेक्स्ट का दोनों तरफ जो सबनेट है वो सेम ही चल रहा है, इट इज नॉट डिफरेंट। सो ये 10 का जो क्लस्टर है ये इस कॉन्टेक्स्ट का है, ये 10 का क्लस्टर इस कॉन्टेक्स्ट का है, ये 10 का क्लस्टर इस कॉन्टेक्स्ट का है। ये कोई पाबंदी नहीं है कि सेम ही आईपी रखेंगे, लेकिन ये वर्स्ट केस है तो इसलिए हमने वर्स्ट केस सामने रखा हुआ है। ये भी हो सकता है कि ये अलग अलग हो, ये 100 हो, ये 200 हो, इट डिपेंड्स। तो सबसे पहले तो देखना ये पड़ेगा कि ASA3 का इस वक्त जो मोड है वो क्या है, ये सिंगल मोड में है या मल्टीपल मोड में है। सो यू कैन सी दैट कि इसका जो कॉन्टेक्स्ट मोड है वो फिलहाल सिंगल है। तो सिंगल मोड के अंदर ये कॉन्टेक्स्ट सपोर्ट नहीं करती है फायरवॉल। अगर मैं इसमें कहूँ शो कॉन्टेक्स्ट, तो वो कहता है ये कमांड ही मुझे पता नहीं है, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस कमांड। और अगर मैं शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ करूं तो हमारे पास इंटरफेसेस अवेलेबल हैं, इस वक्त यूज नहीं हो रहे। लेकिन अगर मैं किसी भी इंटरफेस में जाके नो शट करूं, नेम इफ आउटसाइड दूं, आईपी एड्रेस दे दूं, तो मुझे इनकार नहीं कर रही फायरवॉल। वो इंटरफेस के अंदर नेम इफ भी ले रही है, सिक्योरिटी लेवल भी ले रही है, आईपी एड्रेस भी एक्सेप्ट कर रही है फायरवॉल। So it means firewall is willing to use this interface as a data plane interface. तो ये बस आर्बिट्रेरीली हमने ऐसे ही बस फायरवॉल के ऊपर कुछ नेम है फॉर आईपी ड्रेसिंग कर दी, जस्ट टू सी कि फायरवॉल एक्सेप्ट कर रही है और इसका मोड क्या है बिफोर वी एंटर इनटू मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन मोड। इसको सेव कर देते हैं। अब आप देख लें कि ये फायरवॉल ASA3 है और इसके ऊपर कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर दी गई। इसमें राउटिंग टेबल में भी रूट्स आ गए हैं, दो इंटरफेस इनिशियलाइज्ड हैं, और कनेक्शन टेबल में भी मुंतजर है कि कोई कनेक्शन बनाया जाए, बट मोड देखा जाए तो सिंगल है। अब हमने अपनी फायरवॉल का मोड सिंगल से उठाकर मल्टीपल पर ले जाना है, और हमने ये बात की है कि जब भी हम मोड चेंज करेंगे
तो वी विल लूज द कॉन्फ़िगरेशन एंड देयर इज अ स्टार ऑन इट। वो क्या है स्टार, वो अभी हम देखते हैं। तो किस तरह से किसी भी फायरवॉल का कॉन्टेक्स्ट सिंगल मोड से मल्टी मोड में उसको लेकर जाना है, उसके लिए हम कमांड देंगे मोड मल्टीपल। कमांड दे देंगे मोड मल्टीपल। सो जैसे ही मैंने लिखा मोड मल्टीपल, दिस कमांड विल इनिशिएट अ रीबूट एंड दिस कमांड विल चेंज द बिहेवियर ऑफ द डिवाइस। नहीं करते हम रीबूट, वी आर सेफ, अभी कुछ भी चेंज नहीं हुआ। बट बिफोर वी डू इट, शो वर्जन करके देखते हैं कि इस फायरवॉल के अंदर कॉन्टेक्स्ट का लाइसेंस अवेलेबल है या नहीं। सो यू कैन सी दैट दिस फायरवॉल हैज a 20 contexts license available। इसका मतलब है एडमिन कॉन्टेक्स्ट के अलावा 20 कॉन्टेक्स्ट बन सकते हैं। सो वी आर गुड टू गो, वी हैव कॉन्टेक्स्ट लाइसेंस अवेलेबल। तो हम कहते हैं मोड मल्टीपल और हम कहते हैं कंफर्म यस। अब वो क्या कह रहा है कि मैं सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन को कन्वर्ट कर दूंगा, यानी सिंगल मोड से मल्टी मोड में ले जाऊंगा। यस। अब ये पॉइंट देखिए, the new running configuration file was written to the flash security context mode, multiple हो गया है, shutting down and it will come back। ये जो न्यू रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल वाज रिटन टू द फ्लैश, इसका क्या मतलब है? इस फायरवॉल के अंदर ये जो हमने स्टार लगाया है, यू विल लूज कॉन्फ़िगरेशन, होगा ये कि ये फायरवॉल में जो आपने सिंगल मोड में कॉन्फ़िगरेशन की है अभी, जिसमें आपने फ्यू आईपीज दिए हैं, नेम इफ दिया है, वो कॉन्फ़िगरेशन आपकी फ्लैश के अंदर ओल्ड config.cfg के नाम से सेव कर दी जाएगी फ्लैश में। और जब ये फायरवॉल वापस आएगी तो उस कॉन्फ़िगरेशन को फ्लैश में एज अ फाइल तो उसने रख दिया, बट खुद वो सारी कॉन्फ़िगरेशन रनिंग की जो है वो सब लूज कर जाएगी और वो एक फैक्ट्री डिफॉल्ट फायरवॉल की तरह वापस आएगी। डज दैट मेक सेंस? अब वो जो ओल्ड कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनेगी फ्लैश में, वो फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप उसको मल्टीपल से वापस सिंगल में लाते हैं तो आप उसको यूज करके रिकवर कर सकते हैं और फिर दोबारा उस हालत की सिंगल फायरवॉल में आ सकते हैं जिसमें हमने इसको मोड मल्टीपल की कमांड दी थी। तो ये वो स्टार है बेसिकली, कि आपकी कॉन्फ़िगरेशन को प्रिजर्व कर लेता है, बट रनिंग कॉन्फ़िगरेशन यू लूज, और वापस रिस्टोर करते वक्त आपको मैन्युअली फिर वो कॉपी करनी पड़ेगी फ्लैश से रनिंग में या स्टार्टअप में, इफ यू कम बैक मल्टीपल से सिंगल में। अच्छा जी, अब ये फायरवॉल जब वापस आएगी तो जाहिर है जब हम इसके अंदर अब वापस आने पर मोड देंगे, तो इसका मोड जो है वो अब मल्टीपल नजर आएगा, इट विल नॉट बी सिंगल एनीमोर, जो कि यहां पर सिंगल था। अब इस फायरवॉल का जो भी हमें प्रॉम्प्ट मिलेगा, ये प्रॉम्प्ट बेसिकली सिस्टम कॉन्टेक्स्ट होगा, या आप इसको सिस्टम एग्जीक्यूशन स्पेस कह लीजिए। ये प्रॉम्प्ट बजाते खुद सिस्टम कॉन्टेक्स्ट होगा, ये प्रॉम्प्ट एक फंक्शनल फायरवॉल नहीं होगा। ऑल्दो इसके कंट्रोल में सारे इंटरफेसेस होंगे, आप शो इंटरफेस आईपी ब्रिंग करें तो ये आपको E0, E1, E2, E3 सब दिखाएगा, लेकिन उन इंटरफेसेस को आप नेम इफ नहीं कर सकते यहां पे रह के, उनको आप सिक्योरिटी लेवल नहीं दे सकते यहाँ पे रह के, उनको आप आईपी ड्रेसिंग नहीं कर सकते यहाँ पे रह के, क्योंकि ये एक फायरवॉल नहीं है फंक्शनल, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है जहां से आपने फायरवॉल अभी मार्ज वजूद में लानी है। तो हम फिर यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऑब्वियसली कॉन्फ़िग टी में जाने के बाद यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे, वी विल राइट कॉन्टेक्स्ट, और हमने कौन सा कॉन्टेक्स्ट बनाना है, फॉर एग्जांपल हमने कैप्स में लिखना है एडमिन, तो हम लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट एडमिन। तो जैसे ही हम ये लिख के एंटर करेंगे तो हम कॉन्टेक्स्ट की
कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाएंगे। सो विद दिस कमांड वी विल एक्चुअली क्रिएट और कार्व आउट अ कॉन्टेक्स्ट। यहां तक बात क्लियर है ना जी? सर ये जो आपने कंटेक्स्ट एडमिन लिखा है इसका मतलब ये नहीं, ये एडमिन तो जस्ट एक नेम है, राइट? जी जी जी, आप इसको XYZ कह दीजिए। राइट, वो जो आप यूजर कंटेक्स्ट और एडमिन कंटेक्स्ट की बात कर रहे थे वो हम बाद में इसे असाइन करेंगे किसी को, करेक्ट करेक्ट कौन करेक्ट एडमिन होगा और कौन यूजर होगा। ओके। करेक्ट करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल आपने XYZ बनाया और आपने यहाँ एग्जिट लिखा, आप कॉन्फ़िग मोड में वापस आ गए, तो आप यहाँ पे आके डिक्लेयर कर सकते हैं एडमिन कॉन्टेक्स्ट और आगे आप लिख दें XYZ। तो आपने डिक्लेयर कर दिया इसको एडमिन कॉन्टेक्स्ट। अगर आप ये कमांड नहीं देंगे इसके लिए तो ये एडमिन कॉन्टेक्स्ट नहीं बनेगा। यहाँ पे अब जो कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगली कमांड हम देंगे वो होगी एलोकेट इंटरफेस। ये जो सिस्टम एग्जीक्यूशन स्पेस में इंटरफेस पड़े हैं वो हम एलोकेट करेंगे कॉन्टेक्स्ट को 1 by 1। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं E0। अब जब हमने ये E0 C1 को दे दिया पूरा का पूरा, तो ये अब हम C2 को अगर देंगे तो वो शेयर्ड इंटरफेस कहलाएगा, और अगर नहीं देंगे तो डेडिकेटेड इंटरफेसेस कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये कॉन्फ़िगरेशन है तो इसमें ये फिजिकल इंटरफेस और ये फिजिकल इंटरफेस डेडिकेटेडली कॉन्टेक्स्ट 1 के अंदर ही है, तो ये हैं डेडिकेटेड इंटरफेसेस। कॉन्टेक्स्ट 2 को देखें तो उसके अपने डेडिकेटेड इंटरफेसेस। मैं चाहूं तो मैं इनके ईथर चैनल बना के SVIs बना के वो SVIs यहां दे सकता हूं, लेकिन मैं पूरा का पूरा फिजिकल इंटरफेस ही कॉन्टेक्स्ट को दे रहा हूं। तो ऐसी अप्रोच में ज़हीर वाली बात ट्रू हो जाएगी कि जितने इंटरफेसेस हैं फिर जाहिर है उस हिसाब से ही आप चल सकें। बट ये भी हो सकता है कि हम कॉन्टेक्स्ट C3 बनाएं, लेट से उसमें E4 और E5 दे देते हैं, और उसके बाद एक इंटरफेस है विच इज लेट से E6। ये हमने C3 को भी दे दिया, ये हमने C2 को भी दे दिया, ये हमने C1 को भी दे दिया। ये पॉसिबल है। इस केस में Ethernet 6 is the shared interface among the contexts. This is possible. तो डेडिकेटेड इंटरफेसेस और शेयर्ड इंटरफेसेस में कॉन्टेक्स्ट कैसे वर्क करते हैं ये कॉन्सेप्ट हम समझेंगे इंशाल्लाह। डेडिकेटेड इंटरफेस वर्सेस शेयर्ड इंटरफेस इन कॉन्टेक्स्ट्स। तो ये पॉइंट क्लियर है आपको? ओके। दूसरा सिनेरियो इसका ये भी हो सकता है कि आप मिसाल के तौर पर ये आपने कॉन्टेक्स्ट बना दिए, अब कोई आपसे ये कहे कि जो एडमिन कॉन्टेक्स्ट है ये इंटरनेट को फेस करे और जो C1 है और जो C2 हैं इनके जो यूजर्स हैं वो एडमिन कॉन्टेक्स्ट के थ्रू गुजरे हैं। तो ये हम कॉन्टेक्स्ट की कैस्केडिंग कर रहे हैं। तो इसमें C1 ने अपनी ट्रैफिक हैंडओवर करनी है ना एडमिन को, तो C1 अपनी ट्रैफिक कहां से हैंडओवर कर सकता है एडमिन को? थ्रू दिस शेयर्ड इंटरफेस। C2 ने भी अपनी ट्रैफिक हैंडओवर करनी है एडमिन को, तो वो किसके जरिए कर सकता है? थ्रू दिस शेयर्ड इंटरफेस। अगर थोड़ी देर के लिए आप इसको इंटरनेट वाले जोन से निकाल दें, इस तनाजर से ना सोचें, तो इंटर कॉन्टेक्स्ट ट्रैफिक पासिंग जो है
ये भी शेयर्ड इंटरफेस के जरिए ही मुमकिन है। अदरवाइज आप क्या करेंगे, अगर आपने इंटर कॉन्टेक्स्ट ट्रैफिक पास करनी है तो आपको इसको एक्सटर्नली कहीं से स्विच कराना पड़ेगा। आपस किसी एक्सटर्नल स्विच या एक्सटर्नल राउटर के जरिए आप इसको स्विच करा के लेके आएंगे या रूट करा के लेके आएंगे। तो डेडिकेटेड इंटरफेसेस आर फैंसी, होने वही चाहिए, लेकिन शेयर्ड इंटरफेसेस के भी कई सिनेरियोज हैं।